नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको मैंने कहा था कि जो है वो मॉप अप राउंड 2 पर आपको मेरी वीडियो सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके पहले जो बहुत ज़रूरी वीडियोस थी वो आ गई। लेकिन कमेंट्स आपके तब तक बहुत आए और उन कमेंट्स को मैंने आपके ईमेल जो आपने भेजे उसको भी देखा, व्हाट्सएप को भी देखा और आपके जो है वो जो कमेंट हैं वीडियोस पर उनको भी पढ़ा। बेसिकली 2 कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे थे कि सर जो है वो विड्रॉ लेकर हम जो है वो मॉप अप राउंड 2 में आ जाएं, और या फिर जो है वो सर मॉप अप राउंड में अपग्रेड मिलना चाहिए था। और एक तीसरा सवाल भी है, उसको मैं भूल गया था। वो सवाल था CUT स्कोर वर्सेस 10+2 मेरिट। देखिए, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इतने वर्षों का मेरा जो है वो उच्च शिक्षा को कवर करने का एक्सपीरियंस रहा है कि क्या इतने स्वार्थी हैं आप? आपको लगता है, क्या उनकी पीड़ा को आप समझते हैं जिनको एक सीट नहीं मिली? जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी फिर नई जंग है। और ये जंग जो है वो पता है आपको, मॉप अप राउंड 2 लाने के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ी। 1 के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ने बताया कि 9012 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी चॉइस भरी थी, उनमें से 1137 को 6 अक्टूबर 2024 की शाम को 5 बजे तक सीट दे दी गई। उसके बाद जो है वो आंकड़ा ठन ठन गोपाल हो गया कि उसके बाद कितने एडमिशन हुए। विश्वविद्यालय की ही बात ऊंची कर दी गई कि ठीक है, चलिए आपने 4759 जो है वो वैकेंट सीट्स बताई थी, उसमें से इतनी सीटों को माइनस कर लीजिए। तो उसके बाद भी तो 3000 से ऊपर सीटें आपके पास खाली हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि DU में जो है वो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में सीट्स खाली हैं। यहाँ तक कि DU के उन विभागों में भी सीटें खाली हैं जिनको कि बहुत ही फ्लैगशिप वाले कोर्स कहे जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने पिछली कुछ एक आध वीडियोज़ में मैंने किया भी था। अब सवाल ये है कि आखिर मॉप अप राउंड 2 कैसे हो, और मॉप अप राउंड 2 भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जो मॉप अप राउंड 1 है। इसको लेकर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इस भाषा का प्रयोग मैं इसलिए करूंगा क्योंकि हो सकता है कि किसी के CUT में अधिक अंक आए हों, किसी के 10+2 के बेस्ट 4 में अंक जो है वो कम हो, तो कहीं पर तो जाके रुकना पड़ेगा ना। किसी का CUT में स्कोर कम, किसी का 10+2 में स्कोर ज़्यादा। तो सवाल ये है कि जब CUT से सीटें नहीं भरी, उसके बाद ही तो 10+2 के आधार पर जो है ये खोला गया राउंड। और ये राउंड तो अगर आपने सुना भी होगा EC सदस्यों को या AC से, उनका कहना था कि 2 राउंड की जो लिस्ट है वो शुरू में इसीलिए निकाली गई थी कि 2 राउंड के बाद एडमिशन 10+2 के आधार पर खोल दिए जाएंगे। 2 राउंड पे CUT के नंबर्स के आधार पर लेंगे। और अगर, ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 राउंड के बाद सीधा 10+2 के अंकों के आधार पर अगर खोल दिया जाता और एक रैशनलाइज कट ऑफ लगाकर एडमिशन किए जाते, तो 16 अगस्त को जब पहली एलोकेशन हुई थी और 97,000 से अधिक सीटें जो है वो एलोकेट की गई थी, जिसको कि लगभग 84,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एक्सेप्ट किया था राउंड 1 में। तो ये जो एडमिशन प्रक्रिया है वो मात्र 10 दिन में, जी हाँ बिल्कुल 10 दिन में ये एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई होती। और अभी तक ये बिल्कुल एक ड्रमडोल वाली सिचुएशन नहीं होती कि सीटें भरेंगी कि नहीं भरेंगी, सबको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबको एडमिशन तो वैसे भी नहीं मिल सकता। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हमेशा से होता आया है। उस दौर में भी होता आया है जब कॉलेजों ने अपनी कट ऑफ 100% तक भी रख दी और उस समय भी जो है वो सबको एडमिशन नहीं मिला। तो ये कहना कि अगर CUT से होता तो हमें एडमिशन मिल जाता, हम बिल्कुल थोड़े से मार्क्स से दूर थे। 10+2 से हो रहा है तो मेरे तो 65% मार्क्स हैं, तो मुझे तो मिलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपकी जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पंख लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये राउंड तय कर देगा। आपने पढ़ा भी होगा, इसके नोटिफिकेशन में कहा भी गया था कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अपनी कुछ और प्रेफरेंसेस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी मान के चलिए कि जो वैकेंट सीट जो है वो आपका 14 तारीख को शाम को 5 बजे जो है वो आने वाली है, तो उस वैकेंट सीट में हो सकता है कुछ और भी कॉलेजेस
और कुछ और डिपार्टमेंट्स उस लिस्ट में ऐड ऑन हो चुके हों। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर बीकॉम की सीट तो बची नहीं होगी। अरे नहीं बची होगी तो आपके पास एसओएल का ऑप्शन है ना, आप जाके एसओएल में एडमिशन ले लीजिए। आप मॉपअप राउंड में अप्लाई कीजिए, आपके अप्लाई करने के लिए ही तो निकाला गया है मॉपअप राउंड, या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर अपनी चॉइस भरिएगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मॉपअप राउंड 2 से आपको कितनी उम्मीदें हैं, कैसी उम्मीदें हैं। उम्मीद है सिर्फ एक सीट पाने की। कईयों ने कहा कि सर विड्रॉ ले लें और विड्रॉ लेकर जो है इसमें आ जाएं। अरे विड्रॉ क्यों ले लें, आपके पास एक सीट तो है। आज सुबह मैं एक पिता का फ़ोन सुन रहा था जिनकी बेटी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन हो गया है, और उनका ये कहना था सर विड्रॉ लेकर ही जो है वो हम आ जाएँ मॉपअप में। अरे कोर्स तो आपकी बच्ची की पसंद का मिला हुआ है ना, कॉलेज बेशक नहीं मिला। तो आपको कहिए अपनी बिटिया को कि अच्छे से पढ़ाई करें, अपना एकेडमिक स्कोर बहुत बढ़िया करें, और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है में प्रावधान है माइग्रेशन का। सबको माइग्रेशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ जो अच्छा स्कोर लेकर आते हैं तो उन्हें माइग्रेशन मिलता है, हर साल मिलता रहा है, ये कोई इस साल की बात नहीं है। यहाँ तक कि एसओएल के स्टूडेंट्स को भी अच्छी खासी संख्या में माइग्रेशन मिलता है। तो क्यों, अब मैं बात करूँगा उन लोगों की जो है वो जो कह रहे थे स्टूडेंट्स को कि देखो ये मुनमुन श्रीवास्तव जो है वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और इसे केवल अपने व्यूज़ की पड़ी हुई है इसलिए वीडियो बना रहा है। आप उन सभी लोगों को कहूँगा ठीक है कि आप जो है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैनल को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि केवल व्यूज़ या फिर अगर YouTube इस चैनल से मेरा घर चलता तो शायद जो है वो मुझे लगता है कि हंसी आती मुझे। उनका जो कहना है वो आपको बरकरार है क्योंकि उनके वेस्टेज इंटरेस्ट हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अभी अब से कुछ दिन पहले तक उन्होंने जो है वो आपको टाटा बाय बाय कर दिया था कि नहीं बस हो गया ओवर, 2025 का कोर्स ले लो, ये फलाना कोर्स है, ये ढिमका कोर्स है और आपको हम ये करेंगे, आपकी प्रेफरेंस शीट बनवाएंगे, आपका जो है वो तमाम पूरा हम देखेंगे, आपके एडमिशन से लेके आपके विड्रॉल तक आपके साथ हैं। भाई एडमिशन भी दिला रहे हो और विड्रॉल भी आप करवा रहे हो, बहुत कमाल कर दिया आपने। तो इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपका एडमिशन कहीं पर है दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में तो आप वैसे भी मॉपअप राउंड 2 में भाग नहीं ले सकते। अगर आपको मॉपअप 1 में सीट मिली थी, जिस भी कॉलेज में मिली थी, आपकी पसंद का कोर्स है क्योंकि वो चॉइस भी आपने भरी थी, तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा अपना एडमिशन विड्रॉ करने की। और मॉपअप राउंड 2 में क्या होगा उसका डायमेंशंस, ये तो अब आने वाले कुछ घंटों में ही तय होगा, क्योंकि पहले वैकेंट शीट आएगी और उसके बाद आपको जो है वो मौका दिया जाएगा। लगभग मान के चलिए आपके पास 30 घंटे से ऊपर होंगे अपनी सीट चॉइसेस भरने के लिए। तो उसमें बहुत ही सावधानी से और बहुत अच्छे से अपनी प्रेफरेंस बनाइएगा। कुछ और भी आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सवाल जितने भी कमेंट में आते हैं मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूं, लेकिन सारे कमेंट्स का जवाब जो है वो नहीं दे पाता, ये थोड़ी सी जो है मजबूरी होती है। लेकिन उन कमेंट्स को ही आधार बनाकर अधिकारियों से प्रश्न किए जाते हैं। एसओएल को लेकर आपका सवाल था कि क्या एसओएल की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी। आपने देखा प्रोफेसर पायल मागो ने इस सवाल का जवाब दिया है। आप उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि वो बहुत लेट रात को अपलोड हुई थी, क्योंकि उसे शूट ही बहुत देर शाम को किया गया था। संडे होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए जो मेहनत मुझसे हो सकती थी वो मैंने की। अब जो है वो रिज़ल्ट आपके हाथ में है। मैं साफ कहूँगा कि इस लेवल पर, इस स्टेज पर आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं है, क्योंकि मॉपअप राउंड जिस तरीके से पहला कंडक्ट कराया गया था, दूसरा भी मॉपअप राउंड उसी तरीके से कंडक्ट कराएगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो है वो अधिकारियों के दबाव में और एसी सदस्यों के दबाव में, इसी सदस्यों के दबाव में हो सकता है कि इस राउंड को थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप 14 को शाम को 5 बजे अपनी वैकेंट लिस्ट देखें, कहाँ कहाँ आपके लिए मौके हो सकते हैं, कहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, ये भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें एलिजिबिलिटी की बात भी कही गई है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से चेक करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने उस चॉइस को भर दिया, वो आपको मिल गया, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो आपको सीट मिलकर भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मॉपअप 1 में ऐसा हुआ था बहुत से स्टूडेंट्स के साथ। और एक चीज़ आपको धन्यवाद दूंगा इस चीज़ के लिए, बहुत थैंकफुल हूँ आपका, क्योंकि आपने बहुत सब्र रखा और आपने एक एक चीज़
मुझे जो है बताई, जिससे कि हम आपके इस मुद्दे को, आपकी इस ज़रूरत को विश्वविद्यालय प्रशासन को समझाने में सफल हुए और ये मॉप अप राउंड 2 आया। आपको इसकी सफलता मिले। और कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, तो जीत में ना हार में। इसलिए आप बस ये सोचिए कि एक सीट की तमन्ना है और शायद वो मिल जाए तो खुश हो जाइएगा, अच्छे से स्वीकार करके फीस भर दीजिएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो अपने बैकअप प्लान के साथ जाइएगा, लेकिन विड्रॉ करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।